प्रवीण जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। लगातार बीजेपी ये प्रेशर डाल रही थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। फाइनली इस्तीफे का फैसला हो गया। देखिए, हालात ही ऐसे थे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेल दी जाती है लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आप काम नहीं करेंगे। और उधर पिछले 2-3 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की असफलताओं को जनता से रूबरू करा रही थी। केजरीवाल हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं और वो क्योंकि जनता का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये पॉलिटिकल कार्ड खेला। ये विक्टिम कार्ड बनकर के वो सहानुभूति पाने की कोशिश में है, लेकिन दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितनी केजरीवाल जी समझते हैं। और अब जब चुनाव में केवल 4-5 महीने रह गए हैं, ऐसे में इस्तीफा देकर के वो जिस नाटक के जरिए दिल्ली की सत्ता पर दोबारा काबिज होना चाहते हैं, उस नाटक को हर आदमी अच्छी तरीके से समझता है। प्रवीण जी, अभी आतिशी को आपने सुना होगा। आतिशी कह रही थी कि हम चाहते हैं कि आज के आज आप चुनाव करा लो, लेकिन बीजेपी चुनावों से डरती है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के बाकी लीडर भी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ये फैसला करने से पहले कहा कि हम चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और दिल्ली की जनता तय कर दे कि दिल्ली की जनता किसके साथ है, कौन सही कौन गलत। देखिए, इसका निर्णय तो चुनाव आयोग करेगा कि दिल्ली में कब चुनाव हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको तय नहीं करती है। जहां तक आतिशी का सवाल है, तो आतिशी भी केजरीवाल गैंग की मेंबर है और वो भी वही भाषा बोलेंगी जो भाषा अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। आतिशी को हमने देखा है किस तरीके से वो फेल मंत्री साबित हुई हैं। उन्हीं के शासन में दिल्ली में जिस कदर लोगों को असुविधाएं सहनी पड़ी हैं, 10 सालों में डेवलपमेंट का एक भी प्रोजेक्ट केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं कर पाए। चारों तरफ असफलताओं का मॉल है। ऐसे में जब चुनाव सामने हो तो आदमी के पास एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है विक्टिम कार्ड का। अच्छा, ऐसे तो बहुत से मंत्री, बहुत से नेता और मुख्यमंत्री भी कहिए जो बहुत आरोपों में रहते हैं, लेकिन इस्तीफे जैसा बड़ा फैसला लेने में बड़ा हिचकते हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला ले लिया है और बीजेपी के पास मुद्दा ये था, आप लोग सड़कों पर भी आए, ये कहा कि इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। अब चाहे जैसे हो या ऐसे हो, आप किसी भी तरीके से फैसला हो, लेकिन फैसला इस्तीफे का हो गया है, तो क्या आप समझें कि बीजेपी के लिए सारे मुद्दे खत्म हुए, जो आप चाहते थे वो हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो नैतिकता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। ये स्वार्थ भरी नैतिकता है जिसका ड्रामा और जिसका प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक चुनाव का सवाल है, तो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है। अरविंद केजरीवाल किसी मुगालते में न रहे। दिल्ली की जनता ने 10 साल अरविंद केजरीवाल को देखा है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को देखा है, और चुनाव ये निर्णय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल कितने पानी में। लेकिन प्रवीण जी, सच तो ये भी है, आपने खुद कहा कि लंबे वक्त तक दिल्ली वासियों ने देख लिया, अगर बार बार किसी पार्टी पर या किसी नेता पर भरोसा कर रही है, वो भी दिल्ली की जनता, तो ये भी बड़ी बात है। क्या भरोसा किया? जब केजरीवाल आए थे 2014 में, तो वो अन्ना आंदोलन की उपज थे। उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि एक एक वायदे की धज्जी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उड़ाई, शीश महल जिस तरीके से दिल्ली में बनवाया, जिस तरीके से दिल्ली में 10 साल तक शासन किया, दिल्ली की जनता एक एक पल की गवाह है और जनता तैयार बैठी है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन ये सब तो खुलासा हो गया था, फिर भी दिल्ली की जनता ने फिर से दोबारा चुनाव जितवा दिया। कोई बात नहीं, जनता का निर्णय शर्माते हैं। लेकिन 10 साल में, पिछले 5 वर्षों में केजरीवाल ने जो कुछ किया, घोटाला किया, जेल में बंद हुए और अब बेल पर हैं, उनके खिलाफ जो आरोप है, बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और बहुत सारे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या वो भी इस्तीफा देने की हिम्मत दिखाएंगे? लेकिन कोर्ट से जमानत पाकर बाहर आए हैं और सशर्त ये जमानत मिली है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, और अगर बात आरोपों की और आपराधिक केसेस की होती है, तो फिर सर्वे ये कहता है कि बीजेपी के नेताओं की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। अब इस पर भी आप दूसरा, मुझे लगता है, जवाब दे सकते हैं, लेकिन अभी दिल्ली की सियासत पर ही रहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल, जमानत जुडिशियल सिस्टम की एक प्रक्रिया है
जमानत पर लालू यादव भी थे, जमानत पर बहुत लोग थे जो बाद में जेल गए, और केजरीवाल भी अब उस जमानत क्रम में शामिल हैं। और बहुत जल्दी वो जब कोर्ट आरोप सिद्ध कर देगी और निर्णय सुनाएगी तो केजरीवाल को भी लालू यादव की तरह जेल अंत में जाना ही पड़ेगा। ये भी आप जानते जमानत हैं, का मतलब ये नहीं है। भी आप जानते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, ये भी आप जानते हैं कि जब पावर में आता है इंसान तो फिर अपने ही ऊपर लगे हुए इन आरोपों को, इन केसेस को कैसे खत्म कर दिया जाता है, कैसे मिटा दिया जाता है। मैं फिर आपसे पूछूंगी, अगर इस्तीफा देने का फैसला किया है तो कौन सा चेहरा आपको लगता है कि दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री अब जिम्मेदारी संभालनी चाहिए ताकि थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो पाए और उससे आप लोगों को भी आपत्ति ना हो? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी में किसी व्यक्ति में अब ना तो साहस बचा है। ये अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफे की घोषणा देकर के अपने आप को भगोड़ा साबित कर दिया। अरविंद केजरीवाल का दूसरा नाम रणछोड़दास के रूप में याद किया जाएगा लंबे समय तक, जिन्होंने परिस्थितियों लेकिन का वो तो सामना कह रहे नहीं किया। हैं डोर टू डोर जाएंगे, हर दरवाजे पर जाएंगे, मनीष सिसोदिया के साथ में कैंपेन चलाएंगे और दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि सच्चाई और ईमानदारी पर हमारे भरोसा है या फिर आप भी हमें भ्रष्ट मानते हैं, फिर उसके हिसाब से आगे चुनाव लड़ेंगे, ऐसा आज उन्होंने कहा है। आने दीजिए ना, आने दीजिए दिल्ली की जनता के बीच में। हम तो चाहते हैं वो दिल्ली की जनता के बीच आए और जिस दरवाजे वो जाएंगे वो दरवाजा उनको जवाब देने के लिए तैयार है। आप किस तरीके से जवाब देंगे? और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हम चुनाव आज हो जाए या 6 महीने में हो या जब मर्जी हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और भारी बहुमत के साथ दिल्ली में भाजपा सरकार बनाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दिल्ली चुनाव से पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव है। हरियाणा जहां पर बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, जहां कांग्रेस दावे बड़े बड़े कर रही है और एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी की भी, और ज्यादा दिलचस्प हो गया है मुकाबला। क्या थोड़ा सा डर है आम आदमी पार्टी के उतरने से? देखिए, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 कामों के सहारे, हरियाणा सरकार ने पहले खट्टर जी के समय में, उसके बाद नायाब सैनी जी के समय में जो वहां पर उपलब्धियां अर्जित की हैं, हम उसके बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। अब दिन दूर नहीं है और कुछ ही दिनों में आप भाजपा के मुख्यमंत्री को हरियाणा में शपथ लेते दिखाई देखेंगे। हरियाणा के लोग ये पूछते हैं कि फिर क्यों सीएम का चेहरा बदला गया? हरियाणा के लोग पूछते हैं कि फिर क्यों गठबंधन टूट गया? देखिए, ये सब पॉलिटिकल सवाल है। राजनीतिक नेतृत्व तय करता है कब किसकी क्या जिम्मेदारी है। नेतृत्व ने तय किया खट्टर साहब को केंद्र में लाना है, आज खट्टर साहब केंद्र में मंत्री हैं। नेतृत्व ने तय किया नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये हमारी पार्टी की कॉल है। इस कॉल से किसी को कोई दूसरे को लेना देना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी किसी से पूछ करके फैसले नहीं करती है। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है कि आला कमान की तरफ से ही फैसले होते हैं और वो फैसले इंप्लीमेंट किए जाते हैं, फिर चाहे उससे शक्ल कोई भी दी जाए या फिर सवाल किसी भी तरीके के पूछे जाएं। क्या क्षेत्रीय दलों से कोई चैलेंज मिलने वाला है हरियाणा में? क्षेत्रीय दलों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। दिल्ली में हमने देखा, हमने बाकी राज्यों में देखा, 1-2 राज्य दक्षिण के छोड़ दें तो क्षेत्रीय दलों की अब प्रासंगिकता बची नहीं है। क्षेत्रीय दल जिस विश्वास के साथ, जिन उम्मीदों को दिखा करके सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, वो सत्ता में आने के बाद उन सब चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है क्षेत्रीय दलों का बहुत अधिक लंबे समय तक चलना संभव नहीं है। एक बार फिर से दिल्ली पर लौटना चाहूंगी और मेरा सवाल ये कि अगर सुनीता केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद पर बिठाते हैं तो क्या फिर भी आपका विरोध होगा? देखिए, ये पहली बात तो ये है, पहले ये समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं या आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार इस्तीफा दे रही है। नंबर 1, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो ये आम आदमी पार्टी को